आज हमारी जो डिस्कशन का टॉपिक्स है वो है आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट डोनेट कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं MgCl2 है, इधर Mg है और क्लोरीन का दो Mg के हमने दो साइड में लिख लिया है। वैसे क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कहाँ से आया? जैसे कि Cl है 17, अब 2n², n का मीनिंग है ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर। अब देखिए जो पहले वाला ऑर्बिट है वो 2 1s के स्क्वायर में है, n की जगह हमने 1 बैठा लिया है, तो पहले वाला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो ऑर्बिट है 2 के स्क्वायर में है, दूसरे वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए 8 और 2 हो गया 10। जो अंतिम ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमने MgCl2 तो क्लोरीन के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन को हमने प्लेस कर लिया है। ऐसे ही आप अगर Mg का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो आयनिक बॉन्ड में जो होता है कि ये जो Mg है वो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl के अंदर दे देगा, बिकॉज ऑफ Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये बॉन्ड कर लेगा। जैसे कि एक 7 था, Mg का ये वाला आ गया, Mg का ये वाला आ गया, तो ये Cl का जो कॉन्फ़िगरेशन हो ये 8 तक हो जाएगा। और एक बात, अगर इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव क्वांटिटी है, किसी ने इस इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो वो खुद प्लस हो जाता है, और अगर जोड़ लिया, एक्वायर किया, तो वो माइनस हो जाता है। तो इधर देख सकते Mg ने इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया है, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्लोरीन को दे दिया है। दोनों इलेक्ट्रॉन Mg ने छोड़ दिया है। सो Mg क्या हो गया? 2+ हो गया। और Cl क्या हो गया? ये Cl भी एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ये वाला Cl भी एक इलेक्ट्रॉन को ले चुका है। तो Cl हो गया अब माइनस, और Mg हो गया प्लस। और इससे ही हमारा जो बॉन्ड बन गया वो हो गया MgCl2। ये था हमारी जो आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर। अब दूसरे पड़ाव में हम जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए HCl, ये H हो गया और ये Cl हो गया। दोनों के बाहर में 2 2 करके, इसके बाहर में 2 और इसके बाहर में आप जानते हैं